दोस्तों, क्या कारण है कि कोई व्यक्ति अपने आसपास अनेक प्रॉब्लम्स के होते हुए भी अपने कार्य में सक्सेस हो जाता है, जबकि ऐसा व्यक्ति असफल हो जाता है जिसकी जिंदगी में कोई परेशानी नहीं होती या बहुत कम होती है। दुनिया में बहुत से ऐसे लोग हैं जो असफल हो जाते हैं, जबकि वो अपना लक्ष्य भी तय करते हैं और अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए कठिन परिश्रम भी करते हैं। तो फिर ऐसा क्या कारण है कि वो असफल हो जाते हैं? आज की इस कहानी में सफलता का सार छिपा हुआ है। आज की कहानी ये आपको बताएगी कि आखिर आप कौन सी ऐसी चूक करते हैं जिससे अपने लक्ष्य को आप प्राप्त करने में असफल हो जाते हैं, और ये गलती ना दोहराएं जिससे आप अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकें। बहुत समय पहले एक नगर के राजा ने एक प्रतियोगिता आयोजित करवाई। इस प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए राजा ने पूरी दुनिया के धनुर्धरों को आमंत्रित किया। दुनिया में सभी जगहों से आए हुए सभी धनुर्धर एक बहुत बड़े मैदान में एकत्रित हो गए। सभी लोग इस बात को लेकर उत्सुक थे कि इस प्रतियोगिता को जीतने के लिए क्या लक्ष्य दिया जाएगा। इस बात पर सभी लोग चर्चा कर ही रहे थे, तभी राजा वहां आया और बोला, आप सभी लोगों का स्वागत है। एक गेंद जो नीचे से ऊपर आसमान में फेंकी जाएगी। आप सभी का लक्ष्य ये गेंद है। आप लोगों में से जो भी धनुर्धर इस गेंद पर सबसे पहले निशाना लगाएगा वही विजेता घोषित किया जाएगा। कुछ देर रुकने के बाद राजा फिर बोला, इस प्रतियोगिता की शर्त यह है कि हमारे बहुत से सैनिक घोड़ों पर सवार होकर पूरे मैदान में भाग रहे होंगे और एक दूसरे पर तीर चला रहे होंगे। आप लोगों को इन्हीं सैनिकों के बीच खड़े होकर अपने लक्ष्य यानी गेंद पर निशाना लगाना होगा। क्या आप सभी तैयार हैं? वहां खड़े लोग आपस में बात कर रहे थे कि इतने कठिन लक्ष्य को कैसे भेदा जाएगा, जबकि आसपास बहुत से सैनिक अपने घोड़ों को लिए हुए दौड़ रहे होंगे और एक दूसरे पर तीर चला रहे होंगे। तभी एक घंटा बजता है और प्रतियोगिता शुरू हो जाती है। अब सभी का ध्यान मैदान की तरफ जाता है। पूरे मैदान में घोड़े दौड़ना शुरू हो जाते हैं और उन पर बैठे सैनिक एक दूसरे पर तीर चलाने लगते हैं। तभी एक व्यक्ति बीच मैदान में जाता है, जिसके हाथ में लाल रंग की एक गेंद होती है। वो उस गेंद को ऊपर आसमान में बहुत बल लगाकर फेंक देता है। तभी अधिकतर धनुर्धर अपना अपना तीर गेंद की ओर चला देते हैं, जबकि कुछ के तीर चलाने से पहले ही गेंद नीचे आ जाती है। नीचे लौटकर आई गेंद पर केवल एक तीर लगा हुआ था। जिस धनुर्धर का यह तीर होता है उसे विजेता घोषित कर दिया जाता है और राजा उसे अपना सेनापति बना लेता है। दोस्तों, ऐसा क्या हुआ कि दुनिया के सबसे अच्छे धनुर्धरों में से केवल एक ही गेंद पर तीर लगा पाया, जबकि बाकी असफल हो गए? इसका एक ही उत्तर है, विजेता धनुर्धर की एकाग्रता शक्ति, जो कि सबसे अच्छी थी। क्योंकि जब गेंद को आसमान की ओर फेंका गया तो बहुत से धनुर्धर का ध्यान नीचे दौड़ रहे घोड़ों पर था कि कहीं वो उनसे टकरा न जाए। तो बहुत से धनुर्धरों का ध्यान सैनिकों के द्वारा छोड़े जा रहे तीरों पर था कि कहीं कोई तीर उन पर आकर न लग जाए। यही सब सोचते हुए उन्होंने तीर छोड़ा और एकाग्रता न होने के कारण तीर गेंद पर नहीं लगा, जबकि कुछ ऐसे धनुर्धर थे जिनका ध्यान घोड़ों और सैनिकों के तीरों पर ही रहा और जब तक वो तीर चलाते तब तक गेंद नीचे आ चुकी थी। केवल एक धनुर्धर ऐसा था जिसने नीचे की चीजों पर से अपना ध्यान हटाकर अपना ध्यान केवल और केवल अपने लक्ष्य यानी गेंद पर रखा, और इसी एकाग्रता के कारण केवल वही जीता, जबकि सूरवीर तो और भी थे। इस एकाग्रता की शक्ति ने उसे विजेता बना दिया। यही हम सभी की जिंदगी में भी होता है। यदि हम नीचे दौड़ रहे घोड़ों को किसी भी व्यक्ति की जिंदगी में आई परेशानियों के समान माने और सैनिकों को अपने आसपास रहने वाले लोगों के समान माने और सैनिकों द्वारा छोड़े गए तीरों को उन परेशानियों के समान माना जाए जो हमारे आसपास के लोग हमें देते हैं, यही वो सब चीजें हैं जो हमारे ध्यान या एकाग्रता को हमारे लक्ष्य से हटा देती हैं या हमें अपना 100% देने से रोकती हैं।
और हमें पीछे धकेलती रहती हैं। सफल वही होता है जो इन सभी लोगों और परेशानियों से अपना ध्यान हटाकर अपनी एकाग्रता को अपने लक्ष्य की ओर लगाता है। जब हम एकाग्र होते हैं तो हमें अपने लक्ष्य के अलावा और कोई चीज दिखाई नहीं देती और हमारी सारी ऊर्जा अपने लक्ष्य की ओर होती है। और रिजल्ट ये होता है कि हम जीत जाते हैं, विजयी कहलाते हैं और सफल होकर कुछ अच्छा कर जाते हैं। जबकि हमारे जैसा ज्ञान और योग्यता रखने वाले बहुत से लोग एकाग्रता की कमी की वजह से असफल ही रह जाते हैं। आज की कहानी आपको कैसी लगी आप हमें कमेंट में बताएं, और अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। और फिर मिलती हूँ ऐसी नई प्रेरणादायक कहानी के साथ। धन्यवाद।